जोहार नमस्कार। यूट्यूब चैनल देश की बात से मैं शैलेंद्र कुमार। दोस्तों, अबुआ सरकार के बबुआ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वादा किया आज रांची के नामकुम में लाखों महिलाओं को बुलाकर पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं गठबंधन दल के नेताओं के बीच लगभग 57,56,62,हजार लोगों को 2,500 का जो दिसंबर का किस्त था मैया योजना का, वो पैसा आज सभी के खाते में पहुंच गया। और इस पैसे के पहुंचते ही झारखंड में जो अटकलें थी कि क्या हेमंत सोरेन मैया योजना को चला पाएंगे, क्या हेमंत सोरेन के पास, झारखंड सरकार के पास मैया योजना चलाने के लिए पैसा है, तो ये आज का जो उन्होंने कहा वो किया। आज मैया योजना का पैसा सभी के खाते में पहुंच गया और ये बताता है कि झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वर्तमान में कितने मजबूत हैं। जिस तरह से दिसंबर महीना का पैसा जो 10 तारीख से लेकर 14 तारीख के बीच में आना था वो रुका, कुछ टेक्निकल कारणों से वो पैसा रुक गया था, लेकिन 27 और 28 दिसंबर को वो पैसा सभी के खाते में आना था। लेकिन इस बीच देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की मृत्यु हो जाती है और 5 दिन का देश में शोक घोषित कर दिया जाता है। इस बीच हेमंत सोरेन मैया योजना का जो पेमेंट डालना था 27 और 28 दिसंबर को, उसको रोक करके जनवरी महीने में देने का वादा करते हैं और आज उन्होंने अपना वादा पूरा करते हुए लगभग 57 लाख लोगों के खाते में 2,500 रुपए के जो किस्त दिसंबर महीने का था वो डाल दिया। अब ये भी उन्होंने घोषणा किया था, कई सोशल मीडिया खबरों से पता चला था कि जनवरी में 2 किस्त लोगों के खाते में जाना है। एक तो 6 तारीख को जो आज सबके खाते में चला गया और दूसरा 11 तारीख के आसपास में सभी लोगों के खाते में जो जनवरी महीने का 2,500 रुपया है वो भी जाना है। जिस तरह से हेमंत सोरेन इस योजना के माध्यम से एवं बाकी अन्य योजनाओं के माध्यम से सत्ता पे स्थापित हुए हैं और लगातार सत्ता पे स्थापित होने के बाद जिस गति से वो काम कर रहे हैं, ये बताता है कि इस बार की जो सरकार है, हेमंत सोरेन गठबंधन की सरकार, वो बहुत मजबूती के साथ अपने कार्यों को अंजाम देगी। इसका एक शुरुआती तौर से ही जैसे सरकार सत्ता में आई और पहली कैबिनेट में मुख्यमंत्री मैया योजना के साथ साथ बहुत सारे निर्णयों को लेकर के उसके चंद दिनों बाद ही जो JSSC CGL का एग्जाम था, जिसको एग्जाम को लिया गया था, उसका रिजल्ट आउट करते हैं और रिजल्ट आउट करने के बाद सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी लगभग तय है। इस बीच ये भी एक जो है सो अगर हाई कोर्ट का रोक नहीं आया रहता तो अभी तक JSSC CGL का जो मामला है वो भी लागू कर दिया जाता और सभी जो अभ्यर्थी थे जो पास हुए हैं वो सभी जॉब में नियुक्त कर दिए गए होते। अब हम बात करते हैं कि इस योजना के बाद झारखंड में जिस तरह से मुख्यमंत्री लगातार मजबूत हुए हैं, अब इसको विपक्षी खेमा, जो झारखंड का मुख्य विपक्षी खेमा है भारतीय जनता पार्टी, वो किस तरह से इसको भाजपा के जनाधार को झारखंड में बचाने का प्रयास कर रही है। तो इसके लिए आप देख रहे हैं कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जिस तरह से उड़ीसा के राज्यपाल थे और उन्होंने इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के बाद सीधा दिल्ली गए और दिल्ली में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ JP नड्डा, अमित शाह और वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात के बाद वो सीधा रांची के राजनीति में प्रवेश करते हैं। अभी औपचारिक घोषणा तो नहीं हुई है कि वो किस पद पे हैं, लेकिन जिस तरह से राज्यपाल के पद से इस्तीफे के बाद वो दिल्ली जाते हैं, दिल्ली के नेताओं से मिलते हैं और सीधा रांची एयरपोर्ट आते हैं और जिस तरह से उनका भव्य स्वागत किया, ये बताने के लिए काफी है कि झारखंड की राजनीति में बहुत जल्द ही रघुवर दास पुनः आएंगे और कोई ना कोई बड़ी जिम्मेवारी लेकर के जो भाजपा का यहाँ पे संगठन में कमजोर हुआ है कड़ी, उसको मजबूत करने पे अपना ध्यान देंगे। कहीं ना कहीं भाजपा नेतृत्व को ऐसा महसूस हो रहा है कि झारखंड में अभी बीजेपी का नेतृत्व कमजोर हो चुका है और उसको पूरा करने के लिए रघुवर दास आ रहे हैं बीजेपी में विरोधी खेमा में मोर्चा संभालने के। लेकिन इस बीच हम बात कर रहे हैं आज मैया योजना का, कि मैया योजना का पेमेंट जिस तरह से मुख्यमंत्री ने डाला है और सभी अटकलों का बाजार को समाप्त किया है, अब वो सरकार हेमंत सोरेन की सरकार पूरी तरह से निश्चिंत होकर के, क्योंकि अगर ये योजना का पैसा नहीं जाता तो हेमंत सोरेन को कहीं ना कहीं
आम लोगों का एक नेगेटिविटी का सामना करना पड़ता, विरोध का सामना करना पड़ता, क्योंकि बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी जिसको लेकर के वो सत्ता में आए। और अब इस योजना के पेमेंट मिल जाने के बाद क्या बेनिफिट मिलेगा, तो इसका मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा बेनिफिट कि जो झारखंड का बाजार है उसमें काफी रौनक आएगी। और रौनक कैसे आएगी, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं कि दिसंबर महीने का 2,500 56,62,हजार लोगों के खाते में गया, और जनवरी महीने का भी पैसा अगर आ जाता है तो 56,62,हजार लगभग 57 लाख लोगों का जो पैसा 5,000 रुपया है, ये अरबों खरबों रुपया में हो जाता है। और ये झारखंड के बाजार में खर्च होंगे, क्योंकि ये पैसा आम लोगों के पास जा रहा है। ये सेविंग का स्थिति नहीं बनेगा, ये आम लोगों के पैसा आम लोगों के हाथ में जा रहा है, और वो कहीं ना कहीं स्वतंत्र होकर के मार्केट में खर्च करेंगे। और मार्केट में खर्च करने के बाद झारखंड के बाजार में एक रौनक लौटेगी और यहाँ का जीडीपी में सुधार होगा। अब बाकी बहुत सारी अन्य जो खबरें हैं, मैं कह सकता हूं कि इस बार जब हेमंत सोरेन सत्ता में आए हैं तो पूरे मजबूती के साथ प्रशासनिक स्तर पे दिख रहा है, और वो कार्य भी दिख रहा है। वो ऐसे दिख रहा है कि अभी आप देख रहे हैं कि जिस तरह से प्रत्येक अंचलों में उपायुक्त का और वरीय पदाधिकारियों का जिस तरह से औचक निरीक्षण चल रहा है, ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन जो है सो इस बार जो कमियां रह गई थी पिछले सरकार में उसको दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। अभी एसीबी पूरी मजबूती से काम कर रही है। आप कुछ दिन पूर्व एक सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया में खबरें चली कि रांची के सीईओ जो हैं वो गिरफ्तार किए गए एसीबी के द्वारा, और भी बहुत सारी कार्रवाइयां हो रही है। और इस बीच सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि जनता के साथ वो बने रहें और आए। और साथ ही साथ अभी हेमंत सोरेन जो है, सो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हेमंत सोरेन झारखंड में प्रभावशाली होने के साथ साथ इस बार विशेष रूप से उनकी उपस्थिति बिहार में भी होने की संभावना है। क्योंकि अभी कुछ दिन पूर्व जो है सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया में एक खबर चली थी, और वो खबर तेजस्वी यादव और हेमंत सोरेन के बीच में मीटिंग का चला था, और उस मीटिंग के बीच में ये दिखाया गया था कि बिहार के इलेक्शन में हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा इस बार चुनाव लड़ेगी और मजबूती के साथ लड़ेगी। और लगभग 12 से अधिक सीटों पे उन्होंने अपना दावा भी पेश कर दिया है। 2025 के अंत में बिहार में चुनाव होने हैं, और गठबंधन के जो पार्टियां हैं वो एक दूसरे के साथ तालमेल बिठा करके सत्ता पे काबिज होने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। बहरहाल क्या स्थिति रहेगी झारखंड सरकार की, और विशेष रूप से मैं बिहार के खबर के साथ आपसे कनेक्ट होऊंगा बहुत जल्द ही। बिहार का एक बड़ा कवरेज लेकर के मैं आपके बीच आऊँगा। फिलहाल आज मैया योजना का सभी खातों में जो पैसा गया है उस खबर के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं, और आपसे अनुरोध करता हूं कि अगर मेरा विश्लेषण सही हो तो आप अपने कमेंट और सब्सक्राइब से मुझे सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।